अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक सीविंग टूल्स के नेम्स और फंक्शंस के बारे में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, एक अच्छी और नीट सिलाई करने के लिए इस्त्री ज़रूर चाहिए होती है। इस्त्री के अलावा बहुत से बेसिक सीविंग टूल्स हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो अगर आपके पास कंप्लीट सेट मौजूद हो बेसिक सीविंग टूल्स का तो आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। फ्रेंड्स, मेजरिंग टेप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीविंग टूल है जो किसी भी फासले या साइज़ की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक फ्लेक्सिबल रूल होता है, इसकी आसानी से मूवमेंट की जा सकती है और बॉडी की मेजरमेंट करनी हो तो आसानी से हो जाती है। और ये प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, कपड़े और धाती पट्टी के रिबन पर मुश्तमिल होता है, जिस पर लकीरी पैमाइश के निशानात होते हैं। उसके ज़रिए आसानी से मेजरमेंट की जा सकती है। इसकी एक तरफ 150 सेंटीमीटर दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ 60 इंचेस होते हैं। फ्रेंड्स, सीविंग गेज ये भी सीविंग टूल है। इसमें स्लाइडिंग गाइड होती है और ये 6 इंच लंबा होता है। इसके अलावा ये लाइनों, बटन के सुराखों और उन जगहों पर इस्तेमाल होता है जहां पर छोटी पैमाइश के लिए जांच पड़ताल करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक स्ट्रेट रूलर होता है जो 3 किस्मों में होता है, जो प्लास्टिक में भी मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट में भी मिल जाता है, स्टील में भी होता है। आपको जिस तरह का स्केल चाहिए हो आप मार्केट से आसानी से ख़रीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रेट रूलर होता है ये मेजरमेंट करने के लिए ज़रूरत पड़ता है। और इसके अलावा लाइंस ड्रा करनी हो या कोई पैटर्न बनाना हो तो उसके लिए ये स्ट्रेट रूलर इस्तेमाल में आता है। इसके अलावा एक स्क्वायर किल्टिंग रूलर होता है। अगर आपने किसी भी कपड़े को स्क्वायर फॉर्म में काटना हो तो आप ये स्केल ऊपर रखकर आसानी से कपड़े को स्क्वायर में कट कर सकते हैं। ज़रा सा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा अगर ये स्केल आपके पास मौजूद होगा। फ्रेंच कर्व रूलर एक ऐसा रूलर है जो आप आसानी से नेक लाइन की गोलाई करने के लिए या फिर आर्म होल की शेप बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने राउंड नेक लाइन ड्रा करना है तो अगर आप ये स्केल रख कर ड्रा करेंगे तो आप आसानी से गोलाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी रूलर्स होते हैं जैसे कि हिप कर्व रूलर है, जो हिप की अगर आपने लाइन लगानी है तो आप आसानी से लगा सकते हैं इस स्केल की मदद से। हिप कर्व रूलर पैंट, स्कर्ट्स और हिप लाइन को ड्रा करने के लिए इस्तेमाल में आता है। इसके अलावा लेग कर्व रूलर होता है जो पैंट और ट्राउज़र की ड्राफ्टिंग करनी है अगर आपने, तो आप आसानी से इस स्केल की मदद से कर सकते हैं। और आर्म कर्व रूलर जो है वो नेक लाइन की मेजरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, आर्म होल के लिए इस्तेमाल होता है, स्लीव्स कैप के लिए, पॉकेट के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा एक एल स्क्वायर रूलर होता है, इसको टेलर स्क्वायर रूलर भी कहा जाता है। ये पैमाइश को ड्राफ्ट पैटर्न में मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं तो अगर आप डिवाइड करना चाह रहे हैं उस मेजरमेंट को तो ये स्केल आपको आसानी देता है। और इसके अलावा अगर आपने स्ट्रेट लाइनें ड्रा करनी हो तो उसके लिए भी ये स्केल इस्तेमाल होता है। और फ्रेंड्स, यार्ड स्टिक हिम लाइंस ड्रा करने के लिए और पैटर्न बनाने के लिए या फिर लाइंस को चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये 2 किस्मों की होती है। इस पिक्चर में जो यार्ड स्टिक की तस्वीर दी गई है ये आसानी से मूव हो सकती है, इसको हम आसानी से कहीं रख भी सकते हैं। और जो दूसरी होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, वो कहीं पे मूव भी नहीं की जा सकती। और ये स्टिक लकड़ी या धात की बनी हुई होती है।
और फ्रेंड्स, सीज़र एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीविंग टूल है। ये दो किस्म की होती हैं। एक स्मॉल सीज़र होती है जो हर छोटी मोटी चीज़ काटने के लिए, कागज़ वगैरह काटने के लिए इस्तेमाल होती है, और जो तेज़ और नोकदार सीज़र होती है वो कपड़े को कट करने के लिए मदद देती है। और फ्रेंड्स, ये जो कपड़ा काटने वाली कैंची है, इस कैंची से कभी भी और कोई चीज़ नहीं काटनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कपड़े वाली सीज़र से दूसरी चीज़ें यानी कि सख्त चीज़ें अगर काटेंगे तो कैंची ज़्यादा अरसा नहीं निकाल सकेगी। तो अगर आपने दूसरी चीज़ें काटनी है तो उसके लिए आप एक अलग से एक तेज़ कैंची ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एम्ब्रॉयडरी सीज़र है जो इस तस्वीर में आप देख रहे हैं। ये तकरीबन 4 से 5 इंच की होती है और इसके बहुत ही बारीक से ब्लेड होते हैं, और ये एम्ब्रॉयडरी के धागों को आसानी से और तेज़ी से कट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, एक सीज़र होती है बटन होल सीज़र। ये बटन होल के लिए इस्तेमाल होती है। और फ्रेंड्स, थ्रेड क्लिपर एक सीविंग टूल है। इसको थ्रेड कटर भी कहा जाता है। ये धागे को काटने के लिए इस्तेमाल में आता है। फ्रेंड्स, सिलाई करने के दौरान ये थ्रेड कटर अगर पास हो तो आपको धागा काटने में आसानी होती है। आपके पास छोटी कैंची हो या थ्रेड कटर हो तो आप धागा आसानी से काट सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये सीम रिपर है। इसको अमूमन स्टिच ओपनर भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, सिलाई करने के दौरान अगर कोई ख़राबी आ जाए या टांका ख़राब हो जाए तो इस स्टिच ओपनर की मदद से आप आसानी से वो उखेड़ सकते हैं। कुछ लोग सुई से उखेड़ते हैं, तो स्टिच ओपनर पास हो तो सुई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, रोटरी कटर एंड मैट ये एक पिज़्ज़ा कटर की तरह काम करता है। अगर आपने कपड़ों के पीसेस करने हैं और काफ़ी सारा कपड़ा है आपके पास, तो इस रोटरी कटर के ज़रिए आप आसानी से कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के लिए नीचे एक रखने के लिए उन्होंने मैट दिया होता है। तो मैट अगर आप ना भी रखें तो कोई ज़रूरत नहीं, आप प्लेन जगह पर कटिंग करें तो ज़्यादा बेहतर है। और फ्रेंड्स, निशान लगाने के लिए एक चाक पेंसिल्स होती हैं जिसे आसानी से आप निशान लगा सकते हैं, और एक लिक्विड मार्किंग पेन होता है कि अगर आपका निशान कोई गलत लग गया हो तो आपने उस निशान को हटाना है तो उसके लिए इस्तेमाल में आता है। उस निशान को रिमूव करने के लिए आपको कपड़े को ज़रा सा प्रेस करना होगा, आसानी से हट जाएगा। इसके अलावा टेलर चाक भी निशान लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, और एक वैक्स चाक होता है जो वूलन के कपड़ों पर निशान लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। और वैक्स चाक की खासियत यह है कि अगर हम उसको हल्का सा प्रेस करें तो वह रिमूव हो जाता है। और फ्रेंड्स, ट्रेसिंग व्हील एक सीविंग टूल है जो दो किस्म का होता है। एक सर्रेटेड एज व्हील होता है और दूसरा स्मूथ एज व्हील। सर्रेटेड एज व्हील ज़्यादातर कपड़ों पर इस्तेमाल होता है और कपड़ों पर डॉट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और जो स्मूथ एज व्हील है ये नाजुक कपड़ों पर इस्तेमाल होता है। फ्रेंड्स, ये पिन कुशन है। इस पर जितनी भी कॉमन पिन्स हैं या दूसरी नीडल्स हैं वो अटैच करने के लिए ये इस्तेमाल में आता है, और हादसात से आप बच सकते हैं अगर आप तमाम सुइयां इस पिन कुशन के ऊपर लगा देंगे। और फ्रेंड्स, एक नीडल्स होती हैं जो बटन होल्स और टांके बनाने के लिए इस्तेमाल में आती हैं। इनके साइजेस 7 से 10 तक होते हैं। ये सुराख थोड़े से गहरे होते हैं नॉर्मल सुइयों से, और ये सुइयां एम्ब्रॉयडरी के धागों के लिए भी इस्तेमाल में आती हैं। तो फ्रेंड्स, सीविंग नीडल थ्रेडर एक ऐसा सीविंग टूल है जिसे आप आसानी से
सुई में अगर धागा ना डल रहा हो तो इसके ज़रिए आप धागा डाल सकते हैं। और एक होता है थिम्बल, इसे आप अपनी उंगली को सेव कर सकते हैं जैसा भी आपने सुई से काम करना हो। और बहुत इम्पॉर्टेंट सीविंग टूल है फैब्रिक। बहुत सी किस्मों के कपड़े होते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं इन कपड़ों में। और फ्रेंड्स, इसके अलावा एक होता है थ्रेड। थ्रेड छोटे साइज़ के भी होते हैं और बड़े साइज़ के भी मिल जाते हैं आसानी से। और ये कॉमन पिन्स होती हैं, इसे आसानी से आप पैटर्न बना रहे हो या फिर कपड़े की कटिंग कर रहे हो उस दौरान कॉमन पिन्स ज़रूरत पड़ती हैं। कॉमन पिन्स कपड़े को होने के लिए इस्तेमाल में आती हैं। और इसके अलावा कंपास एक होता है, इसे आपने अगर सर्कल ड्रा करना है तो इसके ज़रिए आप ड्रा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।